समंदर का सफर करते हैं। महज गरजने वाले बादल कब धरती को तर करते हैं और बिना सोचे समझे बेचारे विपक्ष में आ गए। बिना तर्क की बहस करते हैं, गजब करते हैं जनाब, गजब करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी निर्णायक महोदय, उपस्थित सभी अध्यापकगण, समर्थ प्रतिभागी और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मान्यवर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच आज भी जाति से जुड़े मुद्दों पर बहस हो ही क्यों रही है। जाति को तो अब तक संग्रहालय और इतिहास की किताबों में चले जाना चाहिए था, चाहे वो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो या फिर वल्लभ भाई पटेल हो। आखिरकार सभी ने जाति रहित देश की ही तो परिकल्पना की है। चलो मान लिया जाति आधारित आंकड़ों के संग्रह का भारत में एक लंबा इतिहास रहा हो, परंतु ये भी सच है कि 1991 के बाद भारत सरकार ने जातीय जनगणना से परहेज भी किया है और यह निर्णय विभाजनकारी दृष्टिकोण से दूर जाने और राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही लिया गया था। वही राष्ट्र एकता महोदय जिसकी बात भारत का संविधान भी खुलकर करता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये जाति आधारित ही क्यों, यह सवाल मेरे मन में जरूर खटकता है। आखिरकार हम ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि जातीय जनगणना कराने से फायदा आखिरकार उपेक्षितों का नहीं बल्कि उन राजनेताओं का है, क्योंकि यदि जातीय जनगणना लागू कर दी गई तो इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और फिर ये राजनीति एक नया मोड़ ले लेगी, जहां राजनीतिक पार्टियां जाति के आंकड़ों के आधार पर अपना अपना वोट बैंक और राजनीतिक हित साधेंगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप सबने अब तक सुन ही लिया होगा। परंतु महोदय, ये अवधारणा तो भारत के प्रशासन को और भी अधिक परेशानी में डाल देगी, क्योंकि जिनकी जितनी आबादी ज्यादा होगी वो उतनी ही हिस्सेदारी की भी मांग करेगा और जिनकी आबादी कम वो अपनी हिस्सेदारी के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ाने पे जोर देगा। ऊपर से भारत तो पहले ही विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। किसी ने सही ही कहा है, राजनीति की सेक रोटियां झुलसा हिंदुस्तान है। राजनीति की सेक रोटियां झुलसा हिंदुस्तान है और नेता सारे ऐश मनाते, बटते तो यहाँ इंसान है। यह बड़ी विडंबना है कि मेरे प्रतिपक्षी अभी भी जातीय जनगणना के पक्ष में ये बता रहे हैं कि इससे नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, परंतु कैसे, ये मेरा सवाल है उनसे। क्योंकि महोदय, भारत जैसे विविध देश में जहां हजारों जातियां हैं, जातियों की भी उपजातियां हैं, गोत्र हैं, हिंदू के अलावा ईसाई और मुस्लिमों की भी अलग जाति है। ऐसे में मेरे विपक्षी साथी ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की नीति और योजनाएं सही जाति तक ठीक से पहुंच भी रही है या नहीं। मेरे प्रतिपक्षी शायद इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि जातीय जनगणना लागू कराने से भारत को बहुत से मुद्दों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सामाजिक विभाजन की संभावना, महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौतियां और उससे भी महत्वपूर्ण नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता, जिस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसीलिए महोदय, मैं कहती हूँ कि जातीय जनगणना ना ही कभी राष्ट्रहित में थी, ना है और ना ही कभी रहेगी। जाते जाते आप सभी से बस इतना ही कहूंगी कि जाति की गिनती करने की क्या जरूरत है जब हर जाति की एक अलग अहमियत है। जाति की गिनती करने की क्या जरूरत है जब हर जाति की एक अलग अहमियत है। न जाति का भेद, न धर्म का अलगाव, अरे हम सब एक समाज की शान है। समाज की पाबंदियों से लड़ते हैं हम, समाज को आगे बढ़ाना ही तो हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।